क्लास 12th और 11th के पूरा सिलेबस का विश्लेषण करेंगे। तो आप लोग ध्यान से देखिए, क्लास 12 में हमको क्या क्या पढ़ना है उसको ध्यान से देखिए। देखिए, पहले है क्लास 11th और क्लास 12th है। हमको ये देखना है कि ऐसा कौन सा चैप्टर है जो क्लास 11th में भी है और क्लास 12th में भी है, और कौन सा ऐसा चैप्टर है जो हम 11th में अच्छे से पढ़ लेंगे तो 12th में पढ़ने में हमको आसान रहेगा और समझने में भी आसान रहेगा। ठीक है, 11th का फर्स्ट चैप्टर है समुच्च, सेकेंड चैप्टर है संबंध एवं फलन, तीसरा चैप्टर है त्रिकोणमितीय फलन, और चौथा चैप्टर है गणितीय आगमन का सिद्धांत, और पांचवा चैप्टर है समिश्र संख्या और द्विघात समीकरण, और छठा चैप्टर है रैखिक और समीकरण, सातवां चैप्टर है क्रमचय और संचय, आठवां चैप्टर है द्विपद प्रमेय। देखो, नौवां चैप्टर है अनुक्रम तथा श्रेणी, जिसको एपी बोलते हैं, जेपी बोलते हैं। 10वां चैप्टर है सरल रेखाएं। 11 नंबर चैप्टर है शंकु परिच्छेदन है, और 12 नंबर है त्रिविमीय ज्यामिति, 13 नंबर है सीमा और अवकलज, 14 नंबर है गणितीय विवेचन, 15 नंबर है सांख्यिकी, और 16 नंबर है प्रायिकता, जो 12th में है। देखिए, अब 12th में क्या क्या पढ़ना है वो देखिए। फर्स्ट नंबर है संबंध और फलन, पहला पढ़ना है। ठीक है, पहला चैप्टर में संबंध और फलन पढ़ना है। दूसरा चैप्टर में है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। जो त्रिकोणमितीय फलन है 11th में, इसी का उल्टा है, रिवर्स है, यानी अपोजिट इनवर्स में है। तीसरा चैप्टर है आव्यूह, और चौथा चैप्टर है सारणिक। देखिए, आव्यूह और सारणिक दोनों कंबाइंड में साथ पढ़ेंगे। और 5वां चैप्टर है सत्यता और अवकलनीयता, और छठा है अवकलज के अनुप्रयोग। 7वां चैप्टर है समाकलन, जिसको हम इंटीग्रेशन बोलते हैं। 8वां चैप्टर है समाकलन के अनुप्रयोग। 9वां चैप्टर है अवकल समीकरण, और 10वां चैप्टर है सदिश और बीजगणित। 11वां है त्रिविमीय ज्यामितीय, और 12वां है रैखिक प्रोग्रामन यानी एलपीपी, लीनियर प्रोग्राम प्रॉब्लम। 13वां चैप्टर है प्रायिकता। देखिए, आपको लग रहा है 11 की अपेक्षा 12th में कम है, लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए, 11 में कुछ ऐसा चैप्टर है जो बड़ा बड़ा है, और कुछ ऐसा चैप्टर है जो बहुत छोटा है। देखिए, हमको 11th में ऐसा कौन सा चैप्टर पढ़े होंगे ताकि 12th में समझने में हमको आसान हो। ठीक है, फर्स्ट नंबर है, अगर आप रिलेशन यानी समुच्च एवं फलन पढ़ लिए होंगे तो अच्छा से ये समझ में आएगा संबंध और फलन। और यह अगर त्रिकोणमितीय फलन पढ़ लिए तो ये भी अच्छा समझ आएगा, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। लेकिन 11th की अपेक्षा 12th में ये दोनों चैप्टर नया है। और क्या है, क्रमचय और संचय। अगर आप क्रमचय और संचय पढ़ लिए होंगे तो आपको प्रायिकता प्रोबेबिलिटी में कुछ आसान मिलेगा, आराम मिलेगा पढ़ने में। और नेक्स्ट है ये रैखिक और समीकरण, अगर पढ़ लिए होंगे तो आपको यानी रैखिक प्रोग्रामिंग एलपीपी में समझने में आसान होगा। और नेक्स्ट क्या है, अगर आप ये प्रायिकता पढ़ लिए तो सेम तो प्रायिकता इसमें भी है। और देखिए उसमें और क्या क्या है, देखिए मेन 11th मेन है ये। अगर चैप्टर नंबर 13 सीमा और अवकलज पढ़ लिए तो आपको इतना ये यहाँ से लेकर यहाँ तक पढ़ने में आसान होगा। ये 5, 6, 7, 8 और 9 आपको बहुत ही आसान होगा, समझने में पूरा आसान है। देखिए 12th में 5, 6, 7, 8 और 9 ये जो चैप्टर होता है, ये चैप्टर कुछ बड़ा होता है, इसलिए ये सारा चैप्टर हम क्लियर में समझ लेंगे अगर आप 11th में सीमा और अवकलज पढ़े होंगे तब। देखिए नेक्स्ट क्या है, सदिश और बीजगणित। जो आप 11th में सदिश और बीजगणित कुछ ऐसा है ना, लेकिन आप फिजिक्स में पढ़े होंगे वेक्टर, वही अगर कुछ पढ़े होंगे समझ गए होंगे तो यह आसान होगा। लेकिन तब पर भी हम सारा चैप्टर को बेसिक शुरू करेंगे, जो 11th का जो भी कॉन्सेप्ट आएगा वो 12th में हम बता देंगे ताकि आपको समझने में पूरा आसान होगा। नेक्स्ट है त्रिविमीय ज्यामिति, ये भी नया है। रैखिक प्रोग्राम और प्रायिकता दोनों आसान। देखिए आपको क्या होता है कि पहले आपको समझ में ही नहीं आ रहा है। देखो सबसे पहले चैप्टर होता है संबंध एवं फलन, अगर बहुत जगह शुरू होता है पहले तो पढ़ने में आसान नहीं होता, मतलब समझ नहीं पाते हैं बच्चा लोग, इसलिए लगता है 12th का मेस बहुत भारी है, ये है वो है, हम नहीं समझ पाएंगे। देखिए ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको क्या करना है, एक निश्चित शेड्यूल में पढ़ाएंगे ताकि आपको समझ में आएगा कौन ऐसा चैप्टर है जो आपको पढ़ाएंगे कि पहले वो समझ पाएंगे, उसके बाद दूसरा चैप्टर पढ़ाएंगे। देखिए
पहले आपको हम शुरू करेंगे आबियो यानी मैट्रिक्स आबियो शुरू करेंगे ताकि आपको क्लियर में समझ आएंगे, जो भी प्रॉब्लम होगा पूरा क्लियर में समझेंगे। ठीक है, कल से हम लोग शुरू करेंगे आबियो, तो क्लियर में समझ जाएंगे। ठीक है, आपके मन में चल रहा होगा कि मैथ बहुत भारी, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप नहीं समझ रहे हैं इसीलिए भारी है, अगर समझ जाएंगे तो कुछ भी भारी नहीं है, पूरा आसान है। इसलिए आपको पहले समझिए, जहाँ पर कोई प्रॉब्लम होगा, डाउट जो भी होगा डाउट पूछ लीजिए ताकि आपको क्लियर में समझ आएगा। यही है 12th का पूरा चैप्टर और ये है 11th। क्या दोनों में क्या रिलेशन था वो भी बताइए। 11th में ऐसा कौन सा चैप्टर पढ़ना है कि 12th में पढ़ने में थोड़ा आसान होगा और समझने में भी थोड़ा आसान होगा। ठीक, यही 13 इसमें 16 इसमें। आई होप आप क्लियर में समझ गएंगे। 11th 12th की अपेक्षा 11th में क्या भारी है क्या कम भारी है वो आपको क्लियर में समझ गए होंगे। ठीक है, कल से हम लोग आबियो शुरू करेंगे। तब तक के लिए आप लोग बने रहे, तब तक के लिए जय हिंद।